मेरा एक सवाल है आपसे, लाइफ में डिसिप्लिन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मोटिवेशन की कमी, डिसिप्लिन ना होना, लेज़ी होना या एनवायरनमेंट सही नहीं होना तुम्हारे पास। मगर स्टीवन बार्लेट ने लॉ नंबर 27 में कहा है कि एक डिसिप्लिन का इक्वेशन होता है, डेथ, टाइम एंड डिसिप्लिन। अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करोगे, तुम कभी लेज़ी, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। मगर मेरे हिसाब से ना डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि टाइम है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी ज़िंदगी है, तुम आराम से जी लोगे, मगर ये सच नहीं है। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास सिर्फ 5000 दिन है सर्वाइव करने के लिए, तो तुम रील्स में स्क्रॉल करने में टाइम बिताओगे, दोस्तों के साथ चिट चैट करने में बात बिताओगे? नहीं ना। सिंपल है भाई। हमारे अंदर डिसिप्लिन जब आता है तब हमें लगता है कि हमारा टाइम जा रहा है, या तो किसी डेथ की तरफ हम चले जा रहे हैं। इससे हमें रियलिटी चेक मिलता है। स्टीवन बार्लेट कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई मार्केट की चीज़ नहीं है जो कि तुम खरीद लोगे और तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, इसका एक सिंपल सा इक्वेशन है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गोल प्लस रिवॉर्ड ऑफ परस्यूट माइनस कॉस्ट ऑफ परस्यूट। समझ में नहीं आया ना? मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हें इसे 3 स्टेप्स में समझाता हूँ, ठीक है। नंबर 1, वैल्यू ऑफ गोल। अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हो ना, वो आपके लिए कितनी बड़ी हो सकती है वो तुम्हें इमेजिन करना है। अगर वो तुम्हारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है ना, वो तुम करोगे। अगर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलो कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो नहीं होगा। अगर गोल वैल्यू होगी तभी तुम डिसिप्लिन होगे, तब डिसिप्लिन की वैल्यू आएगी। सेकंड है रिवॉर्ड योर परस्यूट। मतलब अगर तुम्हें प्रोसेस में मज़ा ही नहीं आ रहा ना, तो तुम्हें से कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रोसेस में जो मज़ा आता है ना, सक्सेस के बाद नहीं आता। एक एग्जांपल से समझो। अगर तुम जिम जा रहे हो, अगर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, फुल मन से करनी है और उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस जगह पर तुम्हें कोई म्यूज़िक चला देना है और कुछ वीडियो प्ले करना है या पॉडकास्ट, जो भी तुम देखना चाहते हो वो प्ले कर लो टीवी में उधर। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें सिचुएशन को एनालाइज करना आना चाहिए, उसे अपग्रेड कैसे करना चाहिए, उस चीज़ को करना आना चाहिए। क्योंकि जब तुम एक ही चीज़ को बार बार करते हो ना, मज़ा नहीं आ रहा होता। आई कैन रिलेट दैट। बट तुम अगर कुछ अपग्रेड करते हो तब तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, एक स्पार्क मिलता है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और मजबूर करता है। तो अब आते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर, नंबर 3, कॉस्ट ऑफ परस्यूट। ये सबसे बड़ा विलन है तुम्हारे सक्सेस के गोल के बीच में। अगर तुम्हें अपने गोल को सच में अचीव करना है ना, तुम्हें सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। ये तो सच बात है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तुम्हें जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मोबाइल स्क्रॉलिंग स्टॉप करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा उन चीज़ों में जो तुम्हें अचीव करनी है सच में। पर तुम्हारे पास ये सवाल है कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने में जो एनर्जी लगेगी वो कहाँ से आए। बट उससे पहले ये याद रखना कि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, सो हमें लेवरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टीवन बार्लेट ने ये बात अच्छी कही है कि हम ह्यूमंस हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। आपने मैनिफेस्टेशन तो किया होगा, मतलब पॉजिटिव, अच्छा अच्छा सोचना, व्हाटएवर। बट तुमने कभी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है डीपली? आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उसे कैलकुलेट करना है। अब तुमने कैलकुलेट कर लिया, अब सुनो रियलिटी चेक। तुम्हारे पास कुछ गिने चुने साल होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग को डर लगना चालू हो जाएगा। सोच रहे हो ना वही कि अब मेरे पास इतने ही दिन है। एवरेज कैलकुलेट करना बोला, ठीक है। एवरेज, तुम्हारी एवरेज में इतनी हालत है, तो अगर तुम्हें पता चला इससे अगर कम है, तो तुम ज़िंदगी में मजबूर हो जाओगे उस चीज़ को करने के लिए जो तुम लाइफ में पाना चाहते हो। अभी अगर तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो कैसे करें? आई विल टेल यू 3 स्टेप्स। नंबर 1, क्लासीफाई योर गोल। मतलब तुम्हारे पास कोई सोशल प्रेशर नहीं है, तुम्हारे पास कोई कंपैरिजन नहीं है। हर किसी का ना स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, ये बात समझ लो। अगर तुम्हें सच में उस चीज़ को अचीव करना है ना, तो तुम स्टार्ट कर दोगे, वरना तुम पीछे बैठे रहोगे कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है एंड ऑल। सही गोल होगी तो वैल्यू भी होगी, उसके साथ तुम्हारे पास प्रेशर भी धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ की एवरेज लाइफ कैलकुलेट की है, ठीक है। सेकेंड 1, रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि लड़की हो या किसी भी चीज़ को छोड़ देना हमेशा कहीं, नो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर तुम्हें सुबह जिम जाना है, तुम क्या करोगे? सुबह उठोगे, नॉर्मली जाओगे, बट तुम्हारा मन नहीं होगा। सो सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो।
अगर तुम्हें सुबह जिम जाना है, अगर तुम्हें मन नहीं हो रहा तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। सो यही 90% लोग क्विट कर देते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन नहीं जाता है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, रात को जगते रहते हो ना, मतलब 10 बजे से पहले ना, सॉक्स तैयार रखो, बैग तैयार रखो, वाटर बॉटल तैयार रखो, जो भी है तुम्हें एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है, एयरपॉड्स कुछ भी हो तैयार रखो। तुम सुबह जस्ट उठोगे ना, तुम्हें सिर्फ लेना जाना है बस, तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं होएगा। नंबर 3, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर योर क्लॉक। हर वीक अपने आप को याद दिलाओ कि अभी जो मैंने टाइम वेस्ट किया लास्ट 2 वीक्स में, वो अभी टाइम चला जा चुका है, वो अभी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला। वो 2 हफ्ते मैंने जो गवा दिए, जो मैंने प्रोमिस किए थे 2 हफ्ते पहले, वो जा चुके हैं। सो आई शुड मूव ऑन, ये तुम्हें अपने आप से कहना है। क्योंकि जब तुम ये कहोगे ना, तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होगा, तुम्हारे दिमाग को डर लगने लगेगा कि हाँ भाई 2 हफ्ते वेस्ट हो गए भाई, क्या हुआ भाई। याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें एक स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट तुम एट द एंड डिसिप्लिन के साथ ही जीतोगे। और एक बात कि तुम्हें अपने टाइम को वैल्यूबल समझना है और तुम्हें टाइम को वाइजली यूज़ करना है। इस इक्वेशन को अप्लाई करो और अपनी लाइफ बदलो। बस यही कहना चाहता हूँ। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।